Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are going to start our chapter number 2, that is biological molecules. सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा मैसेज। उम्मीद है कि आप सब जो हैं अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मैसेज से, दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर के उसमें है सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो है वो अप्रॉक्सीमेट केमिकल कंपोजिशन प्रोटोप्लाज्म की, उसके बाद हम कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस और वाटर की प्रॉपर्टीज़ और उसकी इम्पोर्टेंस और केमिकल नेचर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की उनकी क्लासिफिकेशन के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल वेरियस मॉलिक्यूल जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं उसके सेल में, और वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं। और जो इस पूरे केमिकल रिएक्शन को जो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उनके केमिकल्स को स्टडी करना, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। और ये कंसर्न होती है एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ, मतलब कि वायरसेस की भी, बैक्टीरिया के भी, ह्यूमन बींग्स की भी, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक पूरे ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद जो बायोकेमिस्ट्री है वो मेडिसिन से रिलेटेड है, और एडवांस में जो इसकी नॉलेज है वो ये है कि मेडिसिन में ये बहुत ज़रूरी है इसकी स्टडी, एग्रीकल्चर में, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ में, बेक प्रोडक्ट्स में, यानी कि केमिकल्स के साथ समझ लें कि उसकी स्टडी और प्रॉपर वर्कआउट को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। और उन केमिकल्स को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ या लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं और डील करते हैं उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब बायोकेमिस्ट्री जो और उनके जो दूसरे डिसिप्लिन है रिलेट करते हैं, मतलब मेडिकल साइंसेज में एग्रीकल्चर, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, जेनेटिक्स, मोलेकुलर बायोलॉजी और मोलेकुलर जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब जो फील्ड्स हैं ये इससे रिलेटेड हैं। ये यूनिफाइंग थीम है बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है। उसके बाद जो है वो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन प्रोटोप्लाज्म की। जो अर्ली बायोलॉजिस्ट थे वो ये सोचते थे कि जो सेल है वो सेल के अंदर एक होमोजीनियस जेली लाइक मिक्सचर है, सब्सटेंस है, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। लेकिन टुडे द वर्ड प्रोटोप्लाज्म इफ़ यूज्ड एट ऑल इज़ अप्लाइड इन अ वेरी जनरल वे, मतलब स्पेसिफिकली जो पोर्शन है प्रोटोप्लाज्म का न्यूक्लियस के बाहर और साइड जो मतलब इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो कोरेस्पोंडिंग मटेरियल है न्यूक्लियस का उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म है वो सेवरल टाइप ऑर्गेनेली की से बनता है, और उसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स भी होता है, साइटोसोल भी होता है और ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। अब जो साइटोसोल है वो वाटरी सोल्यूशन है, उसके अंदर सॉल्ट, शुगर्स, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, फैटी एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। और इसीलिए तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है इस टर्म के अंदर साइटोसोल और तमाम ऑर्गेनेलीज अदर देन न्यूक्लियस के अलावा जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं प्रेजेंट होती हैं, तो इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। उसके बाद हम देखें कि जो एलिमेंट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फ़र और सोडियम, मैग्नीशियम, और ये सब एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं। 6 जो कॉमन है वो बायो एलिमेंट्स हैं, वो 99% बनाते हैं बायोमास। उसमें जो है वो ऑक्सीजन है 65%, कार्बन है 18.5%, हाइड्रोजन है 9.5%, नाइट्रोजन है 3.3%, कैल्शियम है 1.5%, फॉस्फोरस है 1%। और आपकी जो केमिस्ट्री है वो रिकॉग्नाइज करती है 92 एलिमेंट्स जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। उसमें से जो 25 हैं 92 में से वो एसेंशियल होते हैं, मतलब कि लाइफ फॉर उसमें 4 वाले वो उनमें से जो 4 हैं वो बेसिक हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो कि 96.3% ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ टिपिकली अ लिविंग मैटर, उसको लिविंग मैटर कहते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फ़र और दूसरे एलिमेंट जो हैं वो 3.5 यानी कम मिकदार में होते हैं। अब वो एलिमेंट जो एटलीस्ट सम ऑर्गेनिज्म
प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिजम्स ओनली इन माइनट क्वांटिटीज़, उनको हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। और कुछ एलिमेंट्स मतलब फॉर एग्जांपल आयरन, ये जो होते हैं थ्रू आउट द लाइफ हर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अदर्स आर रिक्वायर्ड ओनली बाय सर्टेन स्पीशीज़, ठीक है। उसके बाद है जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है सेल का, वो डिपेंड करता है वेरियस बायोकेमिकल्स पे विच फॉर्म द सेल्स। जो सेल बनाता है, जो भी बायोकेमिकल्स बनाता है, अब सेल का जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर और फंक्शन उसी चीज़ पर डिपेंड करेगा। जो सेल के अंदर बन रहा है, जो मटेरियल बन रहा है, वो उन बायोकेमिकल्स पर डिपेंड करता है। उनमें से जो 70% है किसी भी मैमेलियन सेल के अंदर, वो पानी होता है। प्रोटीन जो है वो 18%, कार्बोहाइड्रेट 4%, लिपिड्स 3%, डीएनए 0.5%, आरएनए 1.1%, और जो है वो अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स 2%, और इनऑर्गेनिक आयंस जो है वो 1% प्रेजेंट होते हैं। अब जो 4 फंडामेंटल काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, 4 फंडामेंटल कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद प्रोटीन्स, उसके बाद लिपिड्स, और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट होते हैं inclusion of cells and provide fuel of the metabolic activities of the cell। प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं मेम्ब्रेन्स में, राइबोसोम्स में, साइटोस्केलेटन में और एंजाइम्स में सेल की। और जबकि जो लिपिड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स और इंक्लूजन ऑफ सेल। लिपिड्स जो प्रोवाइड करते हैं रिजर्व एनर्जी सोर्स, शेप, प्रोटेक्ट और इंसुलेट सेल को प्रोवाइड करते हैं एंड इंसुलेट द सेल्स। न्यूक्लिक एसिड डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम में और जीन्स में, ये कंट्रोल करते हैं थ्रू आउट सेल एक्टिविटी। और जो न्यूक्लिक एसिड आरएनए है ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में। ये क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसमिट करता है और टेक पार्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी इसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। उसके बाद डिस्कस करते हैं कंडेंसेशन। अब जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कि रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ होता है, यानी कि छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बना होता है। अब मॉलिक्यूल्स जो कि इस तरह बनते हैं जिनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, वो उनको कहते हैं पॉलीमर्स। मॉलिक्यूल्स बिल्ड लाइक दिस आर आल्सो नोन एज पॉलीमर्स, यानी कि हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है कंपाउंड, और ये मैनी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं। अब जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं मोनोमर्स। मोनोमर मिल के जो है वो पॉलीमर्स बना देते हैं। मोनो मीन्स 1 एंड पॉली मीन्स मोर। ड्यूरिंग कंडेंसेशन क्या होता है? 2 मोनोमर्स ज्वाइन करते हैं और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव होता है एक मोनोमर से, और एक हाइड्रोजन जो रिमूव होता है अदर से, और वाटर जो है वो निकलता है इस और उसके बाद वो पॉलीमर आपस में बॉन्ड बना के, वो दोनों मोनोमर्स आपस में बॉन्ड बना के पॉलीमर बना देता है, और इसको कहते हैं कंडेंसेशन। और इसमें से पानी जो है वो बाहर निकल आता है, यानी एज अ बाय प्रोडक्ट पानी रिलीज होता है। अच्छा, अब जो कंडेंसेशन है उसमें इन्वॉल्व्स अ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, मतलब कि वाटर जो है क्योंकि रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रेशन मींस वाटर रिमूव होना, और एक बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस। जो कंडेंसेशन है वो तब तक नहीं होगा जब तक उसको प्रॉपर एंजाइम नहीं मिलेगा किसी भी रिएक्शन के अंदर। अब जब तक क्या होगा, मोनोमर्स ने 2 मोनोमर्स ने मिलना है, उनके लिए एक्टिवेटेड एनर्जी रिच फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए और साथ में प्रॉपर एंजाइम प्रेजेंट होगा, तब जाके जो कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो पूरा होगा। अच्छा, अब सेल्स के अंदर ये एग्जांपल है, 2 मोनोमर हैं, एक के साथ OH ग्रुप हाइड्रोजन, दूसरे के साथ जो है वो एक के साथ OH ग्रुप, दूसरे के साथ हाइड्रोजन, ये दोनों निकलेंगे और दोनों मोनोमर्स आपस में बॉन्ड बना देंगे, उसको कहेंगे पॉलीमर। उसके बाद है हाइड्रोलिसिस। अब जैसे तो कंडेंसेशन में पॉलीमर्स बने थे, अब हाइड्रोलिसिस में इसके ऑपोजिट है। हाइड्रोलिसिस में पॉलीमर टूट के 2 मोनोमर में डिवाइड हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब पॉलीमर्स आर ब्रोकन डाउन बाय हाइड्रोलिसिस इन विच इज एसेंशियल द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस एन OH ग्रुप फ्रॉम वाटर इज अटैच्ड टू अदर मोनोमर। हाइड्रेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बिकॉज वाटर इज़ यूज्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड अगेन
द प्रॉपर एंजाइम इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि अगेन जो है वो प्रॉपर एंजाइम रिक्वायर्ड होगा। और हाइड्रोलिसिस अक्कर होती है जब मोनोमर्स इन अ पॉलीमर सेपरेट होते हैं आफ्टर द एडिशन ऑफ H2O। H2O बनता है, उसके बाद जाके जो है वो आपस में बनते हैं, टूटते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब हमें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है वाटर का, जो कि 60 से 95% प्रेजेंट होता है। और वाटर जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और एज कार्बन इज़ एब्सेंट इन मतलब पानी के अंदर कार्बन नहीं प्रेजेंट होता। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर हाई पोलैरिटी है इसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, हाई स्पेसिफिक हीट है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, जल्दी से वेपोराइज होता है, जल्दी से हीट होता है, जल्दी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसकी पोलैरिटी जल्दी से आयनाइजेशन हो जाती है। कोहेजन की प्रॉपर्टी है इसकी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करता है, आयनाइजेशन और लोअर डेंसिटी ऑफ आइस। सबसे पहले हाई पोलैरिटी मीन्स के नॉर्मली जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की टू एटम्स के दरमियान ये फेयरली इक्वल है, और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो नॉन पोलर है। इस केस में जो पानी है शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये इज़ नॉट कम्प्लीटली इक्वल। अब क्या है कि जो बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन्स की टू एटम्स के दरमियान, उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और नॉर्मली जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की टू एटम के दरमियान ये इक्वल नहीं होती, एंड द कोवलेंट बॉन्ड इज़ नॉन पोलर। अब इस केस में इन केस ऑफ वाटर क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज़ नॉट कम्प्लीटली इक्वल, सो द कोवलेंट बॉन्ड इज़ पोलर। मतलब कि क्या होता है कि इक्वली नहीं है, तो इस वजह से जो इसकी पोलैरिटी है वो हाई होती है। अब जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो केमिकल बॉन्ड है, जिसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं ताकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो सके। और पार्शली नेगेटिव एक पार्शली नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। और हाइड्रोजन में जो है ऑक्सीजन एटम स्लाइट नेगेटिव चार्ज का है, और ये जो हाइड्रोजन एटम है वो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज का है, इवन दो H2O एज अ होल इज़ न्यूट्रल। अब इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पानी जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, यानी कि इसकी पोलैरिटी हाई है। इट हैज़ अ स्लाइटली नेगेटिव पोल एंड 2 स्लाइटली पॉजिटिव पोल। इसलिए हम इसकी जो पोलैरिटी है पानी की वो इसको एक्सीलेंट बनाती है यूनिवर्सल सॉल्वेंट पोलर सब्सटेंसेस के लिए। उसके बाद डिस्कस करते हैं जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वही अगेन के जो है इसकी हाई पोलैरिटी इसी वजह से होती है कि इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो सेपरेट और हाईली यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। उसके बाद डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें जो पानी की मोलैरिटी है पानी के मॉलिक्यूल की, वो इसको इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ। जो चार्ज रीजन है हर मॉलिक्यूल का, ये अट्रैक्ट होता है ऑपोजिट चार्ज पे नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के, और क्या होता है वीक बॉन्ड बनाता है। लेकिन जो पॉजिटिवली चार्ज है वो स्पेशल टाइप का एक बॉन्ड ऑलवेज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड अ हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज़ ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन, मतलब डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इजीली जल्दी से टूट जाता है। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर इज़ अ लिक्विड एट टेम्परेचर, मतलब कि क्या है कि कम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है और बॉयल करो 1000 डिग्री सी पे और फ्रीज़ हो जाता है 0 डिग्री सी पे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल बॉन्डिंग दिखाई हुई है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। और उसके बाद जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये अंदर है और बाहर की तरफ अंदर ऑक्सीजन है और बाहर की तरफ हाइड्रोजन है, वाटर शेल इस तरह से प्रेजेंट होता है। अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और साइडों पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद हाई स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि हीट कैपेसिटी जो पानी की है वो द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सी, यानी कि वो अमाउंट जो 1 डिग्री सी टेम्परेचर पे 1 kg टेम्परेचर रेज करती है, 1 kg पानी का टेम्परेचर रेज करती है 1 डिग्री सी ज़्यादा करती है, उस कैपेसिटी को कहते हैं
उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। अब पानी की जो है वो हाई हीट कैपेसिटी है, इसका मतलब है कि लार्ज इंक्रीज इन हीट एनर्जी रिजल्ट्स इन अ रिलेटिवली स्मॉल राइज इन टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज मच ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद बहुत से ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड हैं जो द मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड दैट लिंक वाटर मॉलिक्यूल्स help water absorb heat without a great change in temperature. When water cools down, heat is released. उसके बाद वाटर पानी जो है वो होल्ड करता है हीट को और इसके टेम्परेचर फॉल्स मोर स्लोली देन अदर लिक्विड्स। अब ये जो पानी की प्रॉपर्टी है इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म बट आल्सो फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि हर एक के लिए ये प्रॉपर्टी सही है, मतलब सूटेबल है। वाटर जो है वो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है रैपिड टेम्परेचर चेंज में और हेल्प करता है उनको नॉर्मल इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने में। उसके बाद कोहेजन क्या है? ये वो अट्रैक्शन है अमंग द वाटर मॉलिक्यूल विच एनेबल्स द वाटर मॉलिक्यूल टू स्टिक टुगेदर। कोहेजन मीन्स स्टिक टुगेदर। वाटर जो है वो फ्लो करता है फ्रीली ड्यू टू कोहेजन, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि वो स्टिक आपस में मॉलिक्यूल्स इस तरह से होते हैं कि कहीं भी मिल के इतने से मॉलिक्यूल जितना उनको रिक्वायर्ड होता है वो मूव करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अट्रैक्शन है वो पोलर सरफेसेस की है और इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं एडहेजन। मतलब बोथ कोहेजन एंड एडहेजन जो है वो किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान। और ये जो प्रॉपर्टी है पानी की ये इसको क्या करती है? सर्कुलेट करती है लिविंग बॉडी में और एक्ट करती है एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। अब हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की मीन्स के हीट जो है वेपराइजेशन की वो ये है कि अमाउंट है पानी की। द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स दैट वाटर हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी जितना हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा उतनी हाई वेपराइजेशन होगी, क्योंकि पानी बॉयल करता है 1000 डिग्री सी पे और ये एक लिक्विड स्टेट है जिसमें जो टेम्परेचर है सूटेबल होता है लिविंग थिंग्स के लिए। ये जो प्रॉपर्टी है पानी की ये हेल्प करती है मॉडरेट द अर्थ्स टेम्परेचर, यानी कि पानी ज़मीन का जो टेम्परेचर है उसको मॉडरेट करने में, यानी कि उसको नॉर्मल करने में हेल्प आउट करती है ये प्रॉपर्टीज़ की। और ये एंड इट आल्सो गिव्स एनिमल इन अ हॉट एनवायरनमेंट एन एफिशिएंट वे टू रिलीज एक्सेस बॉडी हीट। जब एक एनिमल जो है वो स्वेटिंग कर रहा होता है तो उसकी बॉडी जो है उसकी बॉडी हीट जो है वो यूज़ होती है इसको वेपराइज करने के लिए। उसके जो स्वेट जो है ना वो वेपराइज पसीना जो निकलता है उससे क्या होता है कि अंदर से बॉडी टेम्परेचर रिलीज़ होता है तो किसी भी एनिमल को ठंडा हो जाता है। इस आपने देखा होगा कि किसी भी आपके रिलेटिव में आपको कभी टेम्परेचर हुआ हो तो क्या होता है कि जब तक मेडिसिन लोगे पसीना आएगा उसके बाद एकदम से टेम्परेचर ठीक हो जाता है। वो चूँकि बॉडी का टेम्परेचर अंदर से हाई हो जाता है तो जैसे स्वेटिंग होती है वेपराइजेशन ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से जो है वो ठंडा बॉडी जो है एनिमल की इंटरनली ठंडी हो जाती है। द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी लॉस्ट विद मिनिमल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। मतलब कि वेपराइजेशन होगी, कम पानी रिलीज़ होगा लेकिन हीट ज़्यादा रिलीज़ होगी, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी बॉडी में यानी कि स्टेबिलिटी के लिए बॉडी के टेम्परेचर को ये रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। अब जो नॉन आयोनाइज्ड एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते। वाटर आर सेड टू बी हाइड्रोफोबिक, हाइड्राज ऑफ mean water and falls in fear and such hydrophobic यानी water heating interactions are important in the formation of membranes, यानी membranes बनती हैं इसकी वजह से। अब जो है वो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन भी कहते हैं, यानी कि रिडक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेज विच आर प्लेस्ड इन वाटर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ कतरे ऑयल के डाल दें किसी भी पानी के सोल्यूशन में तो क्या होगा? ऑयल ड्रॉप्स वो जो है वो आपस में मिल जाएंगे लेकिन पानी के साथ नहीं मिलेंगे, एक छोटे छोटे कतरे मिलकर सिंगल बड़ा सा ड्रॉप बना देंगे। बायोलॉजिकली इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ये प्लेस करता है की रोल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन्स। उसके बाद है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में क्या है? डिसोसिएशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू आयंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन।
अब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज होता है तो इससे क्या होता है, इक्वल नंबर पॉजिटिव चार्ज के हाइड्रोजन और नेगेटिव चार्ज के हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज होते हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है 25 डिग्री सी पे। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो अफेक्ट करते हैं और टेक पार्ट करते हैं मैनी ऑफ द रिएक्शंस दैट अकर इन द सेल। ये इसका रिएक्शन है कि एक वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहा है, ये रिवर्सिबल भी है कि हाइड्रोक्सिल आयन भी रिलीज़ होता है, साथ में हाइड्रोजन आयन भी रिलीज़ होता है। ये हेल्प करता है मेंटेन करने को या जो है वो चेंज करने को पीएच ऑफ द मीडियम। अब जो लोअर डेंसिटी ऑफ आइस, ये जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, और इसमें क्या है कि ये सिर्फ इस वजह से आइस तैरती है कि ये लेस डेंसर है देन वाटर। रीज़न ये है कि आइस का एक जेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि शो करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। इसी तरह वो अरेंज होते हैं लैटिस में। लैटिस, ये स्ट्रक्चर लैटिस का लो डेंसिटी ऑफ आइस मींस के लैटिस लाइक अरेंजमेंट होती है और एक जैसे वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलके आपके पेज नंबर 44 पे मेंशन है। अब क्या होता है कि फ्रीजिंग वेदर में जब क्या होता है आइस बनती है तो वो पोंड्स की सरफेस पे रहती है लेक्स की, उससे क्या होता है कि एक इंसुलेटिंग लेयर पानी के ऊपर बन जाती है। ये प्रोवाइड करती है लिविंग एनवायरनमेंट को कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए अनटिल द आइस मेल्ट्स। अब ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर भी रहते हैं आइस के अंदर जहाँ पे पानी गर्म होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।